हाँ जी। गुड मॉर्निंग माई फॉर एवर फैमिली। सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लीजिए भाई ना, ताकि आप लोग देख सकूं मैं कि हाँ भाई आप लोग सिर्फ बैठे हो या सिर्फ नोट डाउन कर रहे हो या इधर उधर घूम रहे हो। ये तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। ये तो कल का टॉपिक क्या था, याद है किसी को या भूल गए? क्या था भाई कल का टॉपिक? माइंड सेट एंड गोल सेटिंग। बहुत बढ़िया। तो याद है तो किसी ने अपना गोल सेटिंग किया था, मतलब मीटिंग के बाद में कोई अपना टारगेट वगैरह बनाया हो, गोल सेटिंग किया हो? एनीवन? हाँ मतलब हर्षता ने किया, कनक ने किया। तो मतलब वही चीज है ना कि देखो, मीटिंग में सीखते तो आप लोग डेली कुछ ना कुछ हो, बट उसे इम्प्लीमेंट भी करना होता है। यदि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो सीखने का कुछ मतलब है, और यदि सिर्फ चीजों को सीख रहे हो और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ मतलब थोड़ी ना भाई उन चीजों का ना। चलो ठीक है। अब आज अपनी लर्निंग सीरीज का डे 2 है, राइट? तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, है ना। मतलब आप लोगों ने कई बार मीटिंग में सुना होगा, मतलब हर एक जो टॉप लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, है ना। कई बार आपको ये चीज बोली जाती है, ठीक है। तो अब कैसे बढ़िया होगी, कैसे अपन उस कम्युनिकेशन को बिल्डअप करेंगे, कैसे कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करेंगे, आज उस टॉपिक पर मीटिंग रखने वाले हैं ना। मतलब हम आज उस स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को, कम्युनिकेशन की वजह से आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनोगे, है ना। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनोगे, मतलब आपको चीजें आती हैं, आप ऑर्डिनरी ऑलरेडी हो, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे, है ना। तो एक बार आप में से कोई बताएगा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन? मतलब कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो? कोई नहीं? चलिए, कॉन्फिडेंस कब फील होता है? चलो पहले एक बार हर्षिता, और चलिए हर्षिता आप बताइए कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो, क्या लगता है आपको? तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दो पर्सन के बीच कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना, दोनों के व्यूज को समझना, कम्युनिकेट करना होता है। ओके। और कनक आप बताइए आपका ओवरव्यू क्या है? हम्म। हाँ, सो कम्युनिकेशन मतलब कि दो पर्सन्स मतलब दो पर्सन्स बात करता है। और हम्म। कम्युनिकेशन लाइक काफी टाइप से हो सकता है, वर्बल, नॉर्मल, वर्बल वगैरह। चलो ठीक और है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली। हम्म। ओके। और फिर कॉन्फिडेंस कब फील होता है, या कॉन्फिडेंस से क्या समझते हो आप लोग? जेन्युइन? मतलब सिर्फ ये वर्ड सुन रखे हैं, मतलब डेली मीटिंग में आप सुनते हो, मैं बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस से बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, किसी को पता ही नहीं कि कॉन्फिडेंस से बात कैसे करनी है, कॉन्फिडेंस है क्या। चलिए ओके हर्षिता आप बताइए। सर, कॉन्फिडेंस का बेसिक मीनिंग ये होता है कि अपने आप पे बिलीव करना। अपने आप को हम्म। कॉन्फिडेंट रखकर, अपने आप पे बिलीव कर कर सामने वाले से जो अपने को कहना है या उससे कुछ भी सीखनी है तो उसको कॉन्फिडेंट के साथ सीखो, ताकि वो अपने को लॉन्ग टाइम याद रहे। कॉन्फिडेंट, अपने आप पे बिलीव रखकर। मेन मीनिंग तो बिलीव ही होता है कॉन्फिडेंट का। हाँ तो कॉन्फिडेंस कब आता है? सर, कॉन्फिडेंस तो मतलब ये है कि अगर अपना विल पावर अच्छी हो, अपना माइंड सेट हम्म। अच्छा हो, और अगर अपने को जैसे बोल सकते हैं ना कि एक हेजिटेट नहीं हो किसी भी चीज को कहने में, तो कॉन्फिडेंट तभी हम्म। बिल्डअप होता है। ओके। और हाँ नॉलेज के विशाल जी आपको क्या हो रही है? जी। सॉरी डिस्टर्ब किया। नॉलेज ओके। के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। नॉलेज जितना ज़्यादा अच्छा होगा ना, जैसे फॉर हम लोग जैसे जिस प्रोडक्ट के बारे में अगर हमको बेसिक अच्छे से नॉलेज होगा, तो हम लोग हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी समझा पाएंगे।
हाय कॉन्फिडेंस नॉलेज से ही आता है, मेरा जहाँ तक मानना है। हाँ नहीं, वही चीज मैं सुनने वाला था, है ना, क्योंकि कौन जब तक आपको किसी चीज में नॉलेज ही नहीं होगा, कॉन्फिडेंस से, जैसे आपने बात बताया हर्षिता कि मतलब बात करना, बात आप तभी करोगे ना जब आपको उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, है ना, प्रॉपर चीजें क्लियर होंगी। यदि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, तो आप कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाओगे, है ना। और इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में भी काफी बड़ा डिफरेंट है ना। इंफॉर्मेशन सिर्फ किसी चीज के बारे में जानना होता है कि हाँ भाई ठीक है, फॉरएवर है, फॉरएवर क्या है, मतलब है कुछ नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसा कुछ है, प्रोडक्ट वगैरह कुछ है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और नॉलेज जो आप लोगों को है फॉरएवर के बारे में, वो नॉलेज है ना, कि किस टाइप से वर्क है, कैसे ग्रोथ करनी है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को मैं कहूँ, सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब यह नहीं कि अपन दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है आपस में बात करने पर एक कनेक्शन बने, है ना। आपकी बातों को मैं फील कर पाऊं, मैं अंडरस्टैंड कर पाऊं, और मेरी बातों को आप फील कर पाओ, आप अंडरस्टैंड कर पाओ। यानी कम्युनिकेशन का मतलब है एक तरीके से दो पर्सन यदि बात कर रहे हैं तो उनके बीच में कनेक्शन बनाना, ठीक है। तो यदि आप चाहो तो सबसे पहले पॉइंट लिखिए, मतलब हेडिंग लिख सकते हो आप, कम्युनिकेशन, है ना। यदि टॉपिक आप लोगों ने पहले ही ऑलरेडी डाल दिया होगा, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो देखा आपने कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, यह एक कनेक्शन बनाने की कला है ना, या एक दो किसी पर्सन के बीच में कनेक्शन बनाना है, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे बनेगा, मतलब कम्युनिकेशन कैसे होगी किसी पर्सन के बीच में ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ना, लिसनिंग पावर। यानी सबसे पहले आपको सामने वाले के बारे में सुनना है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। और कई बार अपन करते क्या है, इनविटेशन के टाइम पे बहुत सारे पर्सन ये गलतियां करते हैं कि जो आपने इनविटेशन की स्क्रिप्ट याद की हुई है ना, लिख रखी है, आप सिर्फ वही बोलते जाते हो। आपने सामने डायरी रखी, सामने वाले को बोल रहे हो हाँ जी मैं विजय बात कर रहा हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था, ऐसा वैसा। आप सामने वाले का सुन भी नहीं रहे हो कि क्या बात है ना, सामने वाला क्या चीज बोल रहा है। तो सबसे पहले ना आपके अंदर एक लिसनिंग पावर होना चाहिए, लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि सामने वाला जो भी चीज बोल रहा है आप उस चीज को अच्छे से सुन सको। जब आप उसे बेहतर तरीके से सुनोगे, पूरी बात उस पर्सन की जानोगे, तभी आप उसका बेस्ट रिप्लाई कर पाओगे, है ना। सेकंड पॉइंट, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब बॉडी लैंग्वेज देखो, आपकी नॉर्मल चीजें आप कॉल पे बात करो तो बॉडी लैंग्वेज तो पर्सन नहीं देख पा रहा है ना, बट बॉडी लैंग्वेज जब आप किसी पर्सन से आमने सामने बैठ के बात करते हो या वीडियो कॉल पर बात करते हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है ना, सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी चीजें अच्छे से क्लियर करने के लिए, है ना। यदि आप नॉर्मल वे में खड़े रहोगे डरे हुए, है ना, तो सामने वाले को दिख जाएगा कि भाई इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, यह पर्सन सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। सेकंड चीज, आपकी टोनेलिटी जो है ना, वो कहाँ पे हाई होनी है, कहाँ पे लो होनी है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। मतलब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि भाई बिल्कुल एकदम स्लो बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर गीति है, ठीक है। गीति का मैंने इनविटेशन वगैरह सुना है, तो गीति की टोन एक जैसी रहती है ना, मतलब ना गीति की टोन हाई होती है ना लो होती ठीक है। और सेम चीज यहाँ पर साक्षी है ना, तो साक्षी की भी सेम चीज है कि ना तो टोन हाई जाती है ना लो जाती है, तो पर्सन ना अट्रैक्ट नहीं हो पाता, पर्सन आपकी चीजों को उतने गौर से नहीं सुनता है। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि कहाँ पर अपनी टोन को अपने को हाई पिच पर रखना है, कहाँ पर अपनी टोन को लो पिच पर रखना है। ऐसा नहीं कि भाई यदि मैंने बोल दिया कि दीदी आपकी टोन कम है तो फिर आपकी टोन बिल्कुल हमेशा हाई रहे, तो वहां से भी रिजल्ट नहीं आता है। मतलब आपकी टोन और बॉडी बॉडी लैंग्वेज 80% रिजल्ट क्रिएट करती है पर्सन से कम्युनिकेट करने में। यदि आपकी टोनैलिटी सही है ना, आपको पता है कि पर्सन को कब हाईवे में बात करनी है, कब आपको लो पिच करनी है, तो आपका रिजल्ट बेहतर आता है। और इनविटेशन में ना टोनैलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, और वो जब कॉन्फिडेंस होता है, आपको नॉलेज होती है, तो टोनैलिटी ऑटोमेटिक आती है। जस्ट वेट गाइस।
ठीक है। सो टोनालिटी एंड बॉडी लैंग्वेज ना आपके बिजनेस में 80% इम्पैक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर? चलिए ठीक है। थर्ड पॉइंट, बी क्लियर एंड सिंपल, है ना। मतलब आपको एक ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जो सिंपल है एंड सामने वाले को क्लियर हो सके, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग प्रोफेशनल बनने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज करो, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा नॉर्मल वर्ड का यूज करो। मतलब आपको ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जिसे आप आसानी से सामने वाले पर्सन को क्लियर कर सको। यदि सामने वाला पर्सन है कि आप बहुत ज्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज करते हो और वो समझ रहा है उन चीजों को, आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपको दिख रहा है कि नहीं, सामने वाला पर्सन एक हाउसवाइफ है और मतलब उसने ज्यादा स्टडी नहीं किया है, 10th ट्वेल्थ ही किया है, 10वीं 12वीं तक ही पढ़ाई किया है, तो फिर आप उसके साथ ना बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। क्योंकि फिर वहां पे होता क्या है कि पर्सन यह सोचता है ना कि यह वर्क तो मेरे लिए है ही नहीं, यह बहुत एडवांस लेवल का वर्क है, ठीक है, तो वो वहीं पर बोल देता है कि नहीं मैम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों के साथ यह चीज हुई होगी और मेरे साथ यह चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि मुझे यह पर्सन मिलते हैं तो मैं प्रॉपर मतलब एक तरीके से मैं कहूँ अपनी गांव की लैंग्वेज में आ जाता हूँ, मतलब बहुत सिंपल वे में बात करता हूँ। एक पर्सन भी प्रोफेशनल नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि मुझे सामने वाले पर्सन से ना मतलब कनेक्ट होना है, कनेक्शन बनाना है। वो मेरी बातों को समझना चाहिए, मैं उसकी बातों को समझूं, है ना। तो आपको क्लियर और सिंपल बोलना है और जो भी चीज बोलो ना आप आपके दिल से आना चाहिए, है ना। मतलब आप पर्सन से बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप वहां पर दिमाग लगा के यूज कर रहे हो कि क्या बेस्ट बोलूं, किस तरीके से बोलूं। जब भी आप किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो ना, तो आपके दिल से उसके लिए जो भी रिस्पेक्ट है, जो वैल्यू है, वो दिल से निकलनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी टीम का पार्ट बनने वाला है नेक्स्ट टाइम पे। और आप लोग क्या सोचते हो, नहीं भाई बस यह पर्सन वीडियो देख रहे, उसके बाद तो एनवायरनमेंट कर ही देगा, बट व्हाट्सएप तक आ जाए, है ना। आपको यह नहीं रखना, चलो आ रहे हो आप अच्छी चीज है, नहीं आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं। उससे जो भी बात कर रहे हो आप अपने दिल से बात करो और उसकी वैल्यू दिल से करो, है ना। यदि पर्सन फिर आपसे गलत टोन में बात कर रहा है तो भाई वो अलग चीज हो जाती है ना। बट आपको ट्राई करना है कि आप अपना बेस्ट दो और उससे दिल से बात करो, ठीक है। मतलब बी क्लियर एंड सिंपल वे में आपको बात करनी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो मैंने कल भी मीटिंग में बोला था, नहीं यह नहीं बोला था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखना है आपको पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड यानी आपको अपने इनविटेशन के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे कुछ जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उनका यूज करना है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेट, नाइस, गुड, अंडरस्टैंड, इट्स ओके, है ना। मतलब यह जो कुछ वर्ड्स होते हैं यह पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, मतलब सामने वाले को चीजें क्लियर होती हैं, सामने वाला अट्रैक्ट होता है इन चीजों से। मतलब आप लोगों ने यह चीज सुनी होगी, मैंने भी कई बार शायद मीटिंग में बोली होगी कि जब अपन पॉजिटिव चीजों को सुनते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब पॉजिटिव चीजों को सुनते हो तो पॉजिटिव थिंकिंग आना स्टार्ट हो जाती है ना। तो जब सामने वाले से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे ना आपको पॉजिटिव वर्ड्स का भी यूज करना है ना। ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा है। जैसे यदि कोई पर्सन फॉलोवर के बारे में निगेटिव बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको टोटली वो करो कि नहीं भाई तुम तो गलत बोल रहे हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, क्या तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, ऐसे बात नहीं करना है। अच्छा चलो ठीक है, आपको ऐसा लगता है, मैं समझती हूँ, बट आपको हो सकता है सही से चीजें क्लियर ना हो, आपको फॉलोवर कॉल में प्रॉपर नॉलेज ना हो ना, इस वे में आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको टोन को भी मैटर कर दिए कि किस टोन में आप बात करो। सेकंड चीज पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया कंप्लीट। फिफ्थ पॉइंट, स्माइल विथ, मतलब स्माइल के साथ बात करनी है। और जैसे कि कनक को याद होगा, मतलब जब कनक का मैंने इनविटेशन किया था, मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में था। मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज बताई है, पर्सन आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं और आप वहां पर क्या हो जाते हो, डर जाते हो, है ना। डरना नहीं है, वहां पर पर्सन ने ऑब्जेक्शन दिया, उस ऑब्जेक्शन को ना स्माइल के साथ फेस करना है ना, हैप्पीनेस के साथ फेस करना है। चलो ठीक है, पर्सन ने बोला कि मैम काम क्या करना है, अच्छा चलो ठीक है भाई, आपको काम समझ में नहीं आया, चलो ठीक है मैं आपको काम के बारे में क्लियर कर देती हूँ। सर फॉरएवर क्या, अच्छा फॉरएवर, भाई आप फॉरएवर से क्या समझते हो, है ना। मतलब आपको स्माइल वे में, मतलब सिंपल वे में जब खुश होकर बात करोगे ना, मतलब
जब पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है ना, तभी वो आपके साथ हंसता है। और यदि पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल फील हो गया, वो आपके साथ चीजों को स्टार्ट करेगा, नॉर्मल सी चीजें, राइट। तो अभी इन 5th पॉइंट में किसी को कुछ डाउट, कोई पूछना, कोई पॉइंट रिपीट करना हो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था लिसनिंग इज पावर, मतलब पहले आपको चीजों को सुनना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट था टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट था बी क्लियर एंड सिंपल। फोर्थ पॉइंट था पॉजिटिव वर्ड्स, यानी पॉजिटिव वर्ड्स का आपको यूज करना है। फिफ्थ पॉइंट था स्माइल विथ प्रोसेस, स्माइल विथ पर्पस, ना, मतलब आपकी जो मुस्कुराहट है ना, बहुत बढ़िया इंप्रेशन करती है सामने वाले पर्सन के ऊपर, है ना। जब आप स्माइल के साथ पर्सन से बात करते हो ना, तो वो भी उस चीज को अच्छे से समझता है, ठीक है। जैसे कि पर्सन ने बोला कि फॉरएवर क्या है, तो यहीं पर आप डरने की बजाय उसका सही रिप्लाई कर सकते हो, है ना, स्माइल के साथ, राइट। अभी चलिए ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि फॉरएवर क्या है ना, तो मुझे आप में से कोई पर्सन बताएगा फॉरएवर क्या है? चलो ठीक है, यह चीज मैं सभी के साथ करता हूँ। अभी एक एक करके मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले चलो कनक, ठीक है। कनक आप बताइए, मतलब फॉरएवर के बारे में जितना भी आपको पता है, एक्सवाइजेड, कोई भी 1 से 2 मिनट फॉरएवर के बारे में मुझे कुछ भी बोलिए, मतलब कुछ भी बताइए, एक्सवाइजेड जो भी आपको पता हो, जो फॉरएवर से, मतलब चाहे आपका वो एफ मतलब फॉरएवर हो, चाहे आपका ड्रीम हो, चाहे आपका गोल हो। ओके, तो हम्म, फॉरएवर सर एक मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी है जो हम्म, कि 160 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपांड कर चुकी है। हम्म, एंड इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो यूएसए हम्म, एरिजोना में। हम हम्म, दो मेजर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एलोवेरा एंड हनी। और जिसका एलोवेरा 85% पूरे वर्ल्ड में जिसका शेयर है हम्म, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के पास है। जो भी राइट्स है, पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स और जितने भी राइट्स और लॉ के अंदर जो आती है चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर ही होल्ड करता है। कोई अदर कंपनी सेम फॉलो इसको एलोवेरा को और वैसे सेम प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती। देयर इज नो राइट। हम्म, उसके बाद हम्म, 75% हनी का जो शेयर है पूरे वर्ल्ड में, वो भी नॉर्मल हनी नहीं है, मतलब स्पेन की फ्लावर से क्रिएटेड हनी है। उसका प्रोसेस वगैरह भी अलग होता है, ठीक है। तो मेनली इसी पे डील करती है। उसके बाद चलो सही, ओके, वर्ल्ड वाइड लोकेटेड है। हम्म, इंडिया में हेड ऑफिस है मुंबई में, बांद्रा में। हम्म, और 20+ ऑफिसेस है। इंदौर हो हम्म, गया, हम्म, मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, नोएडा हो गया, हम्म, हैदराबाद हो गया, और भी बहुत बहुत सारी जगह। चलो काफी वेरी गुड, बड़ा हुआ है। सच में। चलो ठीक है, ओके। अब मतलब कनक ने बहुत कुछ बताया फॉरएवर के बारे में। दिव्या, आप बताइए 1 से 2 मिनट जो भी आपको पता है, मतलब अपने ड्रीम, फॉरएवर, एक्सवाइजेड, जो भी आपको फॉरएवर के बारे में लगता है। तो वही चीजें क्या पता, इन चीजों को फिर से रिपीट करो तब है। कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, यदि आपको पता होगा तभी आप रिपीट कर पाओगे, यदि पता नहीं होगा तो एक बार में माइंड में इतना नहीं आता है। तो पता है ना चीजें, तो पहले ही वही है कि 165 कंट्रीज में वर्क करता है जो फॉरएवर होता है। एंड हम्म, इंडिया में भी सॉरी 45 ईयर्स से वर्क कर रहा है सारी जगह। हम्म, एंड वही इंडिया में बांद्रा में, मतलब इनकी जो हेड ऑफिस है मुंबई बांद्रा हम्म, में। एंड यूएसए में जैसे कि इन्होंने बताया। एंड फॉरएवर एलोवेरा एंड हनी में बेस्ड है, यही प्रोडक्ट मतलब हम्म, बनाता है अच्छे से। हम्म, वही है सर, वही चीज है। अभी काफी टाइम हो गया तो मैंने चीजों को देखा नहीं, इतना ज्यादा नहीं पता है मुझे। चलो मतलब ठीक है। पता सब कुछ है बट नोट डाउन भी कर रखा, बट माइंड से आउट हो चुका है, अभी ज्यादा नहीं पता। काफी टाइम से मैं उन पॉइंट को देखा नहीं है, तो वो याद नहीं आ रहे हैं।
जी सर। ओके, सो नीतू जी आप बताइए, आप फॉरएवर से क्या समझते हो? यदि किसी पर्सन ने पूछ दिया कि नीतू जी फॉरएवर है क्या, मतलब एफएलपी है क्या, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, तो क्या बताओगे आप? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। गुड सर मॉर्निंग। जी सर, फॉरएवर के बारे में मेरी जो थिंकिंग है, हमने बस ये देखा है कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज है जो हनी और एलो से अपना प्रोडक्ट बनाती है। एंड ये जो कंपनी है 165 कंट्रीज में अपना वर्क कर रही है एंड 47 ईयर्स से भी अपना वर्क कर रही है कंपनीज जो है सो। और मेरे इंडिया में भी कम से कम 25 ईयर एबव हो गया है शायद। और इसका जो है तो यूएस मतलब अमेरिका का ये कंपनीज है। आई मीन मेरे इंडिया में मुंबई बांद्रा में इसका हेड ऑफिस है। एंड और भी बहुत सारे इसका मतलब बहुत सारे शहर में इसका ऑफलाइन ऑफिस भी है। और ये ऑनलाइन मेन बेस्ड है। हमने यही देखा है कि ये ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज्यादा ही कर रहा है। ऑफलाइन में होते हैं वर्क, बट ऑनलाइन में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरी थिंकिंग हर पर्सन के लिए ये गुड जॉब है, बिजनेस है, जो भी है सो। बस सर थोड़ा बहुत बस इतना ही है। चलो वेरी गुड। अभी अब जो पर्सन है ना, उनसे मैं फिर से वो चीज करूंगा। ठीक है, अभी अभी को मैंने अनम्यूट नहीं किया, कुछ टाइम बाद में फिर से पॉइंट को रिपीट करूंगा, सही से पूछा क्यों? क्योंकि अभी आपने 3 बार सुन लिया, हो सकता है अभी आपने माइंड में आ जाए, याद हो जाए, अभी आपको याद है। थोड़ी देर में जब मैं और फिर से डिस्कस करूंगा, जब तक आप कुछ पॉइंट भूल जाओगे, है ना। अभी मैंने पता है यह चीज आप लोगों से क्यों डिस्कस की, क्योंकि मुझे लगा कि यार आप लोग फॉरएवर तो कर रहे हो, लेकिन यदि आपको फॉरएवर के ही बारे में पता नहीं है और किसी पर्सन ने आपसे पूछ दिया कि फॉरएवर है क्या, चलो ठीक है, अच्छी चीज है, आप करो, बहुत अच्छी कंपनी है, मानते हैं, बट फॉरएवर है क्या, तो आप लोगों का क्या रिप्लाई आता है ना। क्योंकि आप डेली लर्निंग कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, फिर यदि भाई पर्सन ने फॉरएवर के बारे में आपसे पूछ लिया और आप लोग उसका रिप्लाई नहीं कर पाए, तो फिर तो भाई बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना यार, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को यह चीज पता होनी चाहिए फॉरएवर के बारे में। इसलिए फॉरएवर के मतलब 3P के बारे में आप लोगों ने सुना हो, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, है ना। यह 3 चीज ना आपको बहुत अच्छे से माइंड में होनी चाहिए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, है ना। तो कल मीटिंग रखेंगे अपन प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, मॉर्निंग में कल जो अपनी मीटिंग रहेगी वो आपके प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर रहेगी, है ना। क्योंकि आप सभी के प्रोडक्ट आ चुके होंगे, मतलब जिसके नहीं आए हैं वो आ जाएंगे कुछ टाइम में, ठीक है ना। किसी पर्सन के होते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं, मतलब एड्रेस वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, ठीक है। तो जिसके प्रोडक्ट नहीं आए हैं वो आ जाएंगे, और जिसके आ चुके हैं तो आप लोग यूज कर रहे हो, तो भाई उनका बेहतर यूज क्या कर सकते हो आप, है ना, बेस्ट रिजल्ट उनका क्या क्रिएट कर सकते हो, तो उसके बारे में कर प्रोडक्ट नॉलेज पर लर्निंग रखेंगे। उसके बाद प्रोफाइल पर एंड प्लान पर, ठीक है। हाँ, सो अभी अपन बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन के बारे में सारी चीजें क्लियर है? कोई पॉइंट रिपीट करना हो? चलो ठीक है, वेरी गुड। सो कम्युनिकेशन के बाद आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कोई बताए? हाँ, अभी विशाल जी ने बताया था कि जब अपने को प्रोडक्ट मतलब किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होता है तब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। मैं एक सिंपल सी चीज कहूँ, कॉन्फिडेंस ना कोई भी पर्सन, आप किसी भी ग्रेट लीडर को देख लीजिए, मतलब रह के पैदा नहीं हुआ है, सिंपल सी बात कहूं मैं, जैसे कि विराट कोहली है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं विराट कोहली दूं, तो विराट कोहली की आज जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, जब वो छोटा था तब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो विराट कोहली जी हैं, वो बचपन से अपना कॉन्फिडेंस लेके पैदा नहीं हुए थे। मतलब मुझे अच्छे से एक चीज याद है, जब विराट कोहली ने मतलब अपना क्रिकेट फील्ड में जस्ट उन्होंने स्टार्ट ही किया था, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छा T20 मतलब मैच हो रहा था, मैं काफी छोटा था, मैं देख रहा था अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। तो होता है ना कि भाई मैन ऑफ द मैच दिया जाता है पर्सन को, है ना, जो पर्सन जैसे विशाल जी क्रिकेट देखते होंगे, नॉर्मल चीजें, ठीक है। तो जब मैच एंड होता है और जिस पर्सन ने पूरे मैच में बहुत अच्छा अपना रिजल्ट किया होता है, मतलब बहुत अच्छी चीजें की होती हैं, रन किए होते हैं या विकेट लिए होते हैं या बहुत अच्छी फील्डिंग की होती है, एक्सवाइजेड जो भी चीज रहती है, उसको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है मैच कंप्लीट होने के बाद में, है ना। तो उस टाइम पे विराट कोहली ने मतलब T20 के हिसाब से 80-90 रन
किए थे, ठीक है। तो विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा था। तो विराट कोहली की ना इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक थी। विराट कोहली ने सिर्फ 2 मिनट वहां पर वो किया था, अपने 2 मिनट बात की थी। और आज के टाइम पे आप देख लो विराट कोहली को भाई 2 घंटे भी आप लगातार बिठाए रहोगे, कुछ भी चीज डिस्कस करते रहोगे, वो चीज एक्सप्लेन करते रहेंगे आपको। क्यों? क्योंकि जब वो आए थे उन्हें सिर्फ क्रिकेट के बारे में था, क्रिकेट के बारे में आप खिला लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन था और जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्डअप नहीं था, ठीक है। फिर जब उन्होंने उस चीज की प्रैक्टिस की, सारी चीजें की, रनिंग वगैरह की, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस किया, कॉन्फिडेंस पर फोकस किया, आज के टाइम पे बहुत अच्छे रीडर है ना, बहुत अच्छे क्रिकेटर है, मतलब बहुत अच्छे क्या बेस्ट क्रिकेटर है ना, वो चीज है। तो ऐसी सेम चीज आप लोगों के साथ है। ईशान सर का एग्जांपल दूं तो क्या ईशान सर जब इस फील्ड में नहीं आए थे तो क्या उनकी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि हजारों लाखों पर्सन के सामने ईशान सर कुछ भी बोल दें, है ना। ईशान सर ने ऑफिस में यह चीज बोली है, मतलब मीटिंग वगैरह में भी कई बार ईशान सर ने बोली होगी, है ना, बट ऑफिस में ईशान सर ने एक चीज बोली है कि मतलब ईशान सर ना बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन थे, ठीक है। और हर एक पर्सन मुझे लगता है इंट्रोवर्ट होता है, 90% हर एक पर्सन इंट्रोवर्ट होता है, मतलब जिससे वो कनेक्टेड है, जिससे वो परिचित है, उसके सामने वो कुछ भी बोलते रहेगा, चलेगा। लेकिन यदि किसी अननोन पर्सन के सामने खड़ा कर दिया जाए और उसके सामने बोलने को कहा जाए, या कहीं पर 4 पर्सन के सामने कुछ स्पीच देने को बोल दिया जाए, तो पर्सन नहीं बोल पाता है ना। मैं यहाँ तक कि मैं मीटिंग का ही कहूँ, यदि मैं मीटिंग में किसी पर्सन से कुछ पूछता हूँ, तो आप लोगों के माइंड में यदि कुछ थॉट रहता भी होगा, कुछ डाउट रहता भी होगा, तो आप लोग क्या सोचते हो, सर से पूछें या नहीं पूछें? यार मैं पूछूंगी तब जो पर्सन देख रहे हैं मीटिंग वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना। जैसे कि गीती है, ठीक है, अब गीती के माइंड में मान के चलते हैं कुछ ऑब्जेक्शन आया, गीती को पूछना है, लेकिन गीती नहीं पूछेंगी, क्यों? यदि मैं पूछूंगी तो कनक कनक क्या सोचेंगी मेरे बारे में, नीतू जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, दिव्या जी क्या सोचेंगी, सीमा जी क्या सोचेंगी? भाई आपके माइंड में यह चीज क्यों आती है? क्यों? क्योंकि ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है चीजों को लेकर, है ना। और वो चीज कैसे बिल्डअप होगी? आपकी डेली प्रैक्टिस से होगी, जब आप उस चीज पर वर्क करोगे, है ना, डेली लर्निंग करोगे। और वो चीज एक्शन से होती है। इस टॉपिक पर आऊंगा मैं, एक्शन रखा है मैंने, ठीक है, कि कैसे आप एक्शन के साथ वो चीजें करोगे, ठीक है। तो 5 स्टेप बताता हूं मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, है ना, कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, प्रिपरेशन, है ना, तैयारी। मतलब आप पहले खुद को तैयार करो, है ना। मतलब जैसे कि विशाल जी ने बताया था कि आपको ना नॉलेज होना चाहिए फील्ड के बारे में, सिस्टम के बारे में, तभी आपके अंदर वो चीज आएगी ना। उसके लिए आपको अपने आप को रेडी करना होगा। अपने आप को आप कैसे रेडी करोगे? भाई उस चीज पर लर्निंग करो, जितनी ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक पर, उस फील्ड पर लर्निंग कर सकते हो, है ना। लर्निंग का जैसे यहाँ पर सभी लोग शायद एस एंड अबव ही होंगे, है ना। हाँ, कोई नोस पर्सन ज्वाइन नहीं है मीटिंग में, ठीक है। तो आप लोगों को एएस पर्सन के लिए ना एक लर्निंग का वो है, ठीक है, पीडीएफ है, ठीक है। मतलब जहां से आप डेली बेसिस पर कोई ना कोई लर्निंग कर सकते हो, वहां पे आपको हर एक चीज के बारे में लर्निंग मिलेगी। जैसे आप लोगों को क्या रहता है, सर रीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, रीड्स सही नहीं आ रही है, रीड्स का ऐसा है वैसा है, तो रीड्स जनरेशन पर भी मीटिंग है। आपको रहता है कि सर इनविटेशन मुझे आपका समझ में नहीं आया, भूमि मैम का समझ में नहीं आया, कुलदीप सर का समझ में नहीं आया, तो इनविटेशन पर भी मीटिंग भरी पड़ी हुई है, ठीक है। क्लोजिंग है, फॉलो अप है, प्री फॉलो अप है, डे 3 क्लोजिंग है ना। फिर उसके बाद फर्नर है कि नोअस से एएस का क्या फर्नर रहता है, फिर उसके बाद 2सीसी क्लोजिंग है। मतलब हर एक टॉपिक पर मीटिंग भरी पड़ी हुई है, बट उसके लिए आपको करना चाहिए। जैसे कि कनक और हर्षिता है, गीती है ना, तो इन लोगों को मैं डेली अलग से नहीं शेयर करता हूँ, ये वहीं से चीजें सर्च कर लेती हैं कि हाँ अब मैंने यह मीटिंग पर लर्निंग कर रही थी, अब भाई मैं इस मीटिंग पर लर्निंग कर रही थी, है ना। तो आपको अपना यदि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो आपको पहले अपने खुद को तैयार करना होगा, खुद को रेडी करना होगा, अपने आप को परफेक्ट करना होगा, और आप उसमें परफेक्ट कैसे होंगे? लर्निंग से, ठीक है। सेकंड चीज, फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने, है ना, प्रिपरेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए प्रैक्टिस, ठीक है। उस चीज को ना
आपको प्रैक्टिस भी करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कई बार कि अपने आप से बात कीजिए, शीशे के सामने बात कीजिए। शीशे के सामने बात करने में हो सकता है आपको अजीब लगे, कैमरा के सामने बात कीजिए, अपना फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, फोन को सामने रखिए, अपने आप को देखिए और उसमें बात कीजिए, अपने आप का इन्विटेशन कीजिए, है ना। ऑडियो चालू कीजिए, ऑडियो चालू किया, अपने आप का इन्विटेशन कीजिए, फिर उसको सुनिए। अब उसमें देखिए कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, और सॉरी, और जहां तक मुझे यह चीज लगती है कि आप ना अपनी गलतियों को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हो। मतलब हो सकता है आपके अपलाइन आपकी गलती ना पकड़ पाए, लेकिन यदि आप उस चीज को देखोगे ना, आप अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो। जैसे कि भाई कोई बच्चा होता है, ठीक है, घर में कुछ शैतानी कर देता है, तो बच्चे को पता होता है कि मैंने क्या गलती की है। उसके पेरेंट्स को गलती का पता लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो पूछते हैं, डांटते हैं, वो परेशान करते हैं, उसके बाद गलती का पता लगता है। लेकिन आपको, बच्चे को पहले ही पता होता है, हाँ मैंने यह गलती की थी। यदि घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, और किसी एक पर्सन ने गिलास तोड़ दिया, ठीक है, तो 4 में से जिसने तोड़ा है उसे पता रहता है कि भाई मैंने तोड़ा है, ठीक है। अब यदि उसके पेरेंट्स आएंगे तो उन्हें एक एक करके पूछना पड़ेगा, है ना, अलग अलग करके पूछना पड़ेगा कि अच्छा आपने तोड़ा, आपने तोड़ा, आपने तोड़ा, उनको टाइम लगेगा। बट उस पर्सन को पहले ही पता है, वो सेम चीज आपको करनी है। जब आप सिंपल सा ट्राई करो, सामने कैमरा रखो, फोन रखो, फ्रंट कैमरा ऑन करो, है ना। मतलब देखो, जितने पर्सन मीटिंग में अभी ज्वाइन है, किसी भी पर्सन का फ्रंट कैमरा खराब नहीं है, ठीक है, कि मतलब आप अपनी फोटो ही ना देख पाओ, सभी का फ्रंट कैमरा बढ़िया रहे, ठीक है। फोन को सामने रखो, इनविटेशन करो, कुछ कंटेंट बनाने का ट्राई करो, अपने आप से बात करने का ट्राई करो, अपना इनविटेशन करने का ट्राई करो। उससे आप अपना बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर पाओगे, है ना। जैसे कि अभी कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन के लिए मैंने बॉडी लैंग्वेज का बोला था, टोन के बारे में बात की थी, है ना, कि आपकी टोनैलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज बढ़िया होनी चाहिए। तो आप उसमें अपना बॉडी लैंग्वेज भी देख पाओगे। अब ऐसा नहीं कि भाई आप ऐसे बैठ गए, हाँ जी मैं विजय पटेल बात कर रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, तो भाई यह अलग वो हो जाता है ना। यहाँ पर अलग समझ में आता है कि भाई है कोई बुद्धू है जो बात कर रहा है ना। और जब आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग सी चीजें करते हो आप लोग, है ना, तो आपको वो चीज क्लियर होती है, आप उस चीज को देख पाओगे, है ना। अगर वो उस चीज को यदि आप कहो कि मैं अपलाइन को शेयर करती हूँ, तो आपको ना अपलाइन को शेयर करने में भी अजीब लगेगा कि मैम मेरे ऊपर हंसेंगी, सर मेरे ऊपर हंसेंगे, है ना। तो आप वो शेयर भी नहीं कर सकते। तो उस चीज के लिए खुद से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस में ना परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है ना। अब ओके, सेकंड पॉइंट हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मैंने कल भी बोला था, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब आप डेली डेली उस चीजों को सुनोगे तभी आप इंप्लीमेंट करोगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है, ठीक है। कल भी ये पॉइंट मैंने बोला था, आज फिर से मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके माइंड में पॉजिटिव टोन तो आए, है ना, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। जब डेली मैं बार बार उसी चीज को बोलूंगा, ठीक है। जैसे कि एक बार मैंने क्या बोला था, याद नहीं आ रहा अभी। एक बार मैंने ग्रांड टीम मीटिंग में ईशान सर ने बोला था उस चीज के ऊपर, है ना। तो वो चीज मैंने जब 2 से 3 दिन आप लोगों को डेली चीज बोली थी, तब आप लोगों ने उसको अप्लाई किया था, ठीक है। तो इसी चीज को मैं डेली बार बार बोलूंगा। हाँ कनक आप बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद आया। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग नहीं ले रहे थे, बट मैंने 2 से 3 दिन आप लोगों को बार बार उस चीज के ऊपर बोला कि आप लोगों को अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई आपका बिजनेस है, सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं है, बिजनेस आपका है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपको ग्रुप में एक्टिव होना पड़ेगा। जब मैंने डेली आपसे बार बार वो चीज बोली, उसके बाद आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। सेम चीज मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में सिर्फ सुनने से भी माइंड में वो पॉइंट रहे, ठीक है। मतलब थर्ड पॉइंट बोला है मैंने, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एनवायरमेंट, है ना, कल्चर, आपकी सराउंडिंग, कि आपके आसपास कैसा कल्चर है, कैसा एनवायरमेंट है, ठीक है, उस सर चीज को भी आपको। हाँ सीमा जी बताइए। सर एक बार फिर से रिप्लाई कर दीजिए, आपने जो जो पॉइंट बोले मैं नोट नहीं कर पाई, मेरी छोटी लड़की नीचे चली गई थी। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं
रिपीट कर देता हूँ, 4 पॉइंट हुए, मैं 4 के 4 पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना, ठीक है। फर्स्ट बोला था मैंने प्रिपरेशन, प्रिपरेशन यानी तैयारी, ठीक है, अपने आप को तैयार करना, अपने आप को रेडी करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोला था मैंने प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, है ना, कंसिस्टेंसी, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ कंसिस्टेंसी, डेली बेसिस पर उस चीज को करना, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बोला था मैंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी अपने आप से पॉजिटिव बातें करना, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिव बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, है ना, कि हाँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करके रहूंगी, है ना, यह होते हैं पॉजिटिव टॉक, ठीक है। और फिर फोर्थ पॉइंट था एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कल्चर, सराउंडिंग, आपके आसपास का वातावरण, है ना, कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई पर्सन है, आपसे बोले कि सीमा जी आप तो नहीं कर सकते, क्यों इन फालतू के चीजों में बिजी हुए हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते, तो उन पर्सन से ना दूर रहो, वो होती है आपकी सराउंडिंग कल्चर, है ना। ओके, हो गया 4 पॉइंट नोट डाउन कर लिए सीमा जी आपने, चलो ठीक जी। है। अब एक लास्ट चीज आती है एक्शन, है ना, अभी जैसे कि मैंने बात की थी एक्शन के ऊपर, है ना, लास्ट पॉइंट लिखिए आप एक्शन। तो डर वहीं पे खत्म हो जाता है, या रियलिटी है, फैक्ट है, जब आप अपना एक्शन करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके अंदर जो डर है ना, जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि कनक है, ठीक है, कनक क्या करते हैं, जो डाउट आता है मीटिंग में पूछती हैं, ठीक है, तो आप लोगों को यह चीज समझ में नहीं आ रही हो, बट कनक ने यदि फर्स्ट टाइम एफर्ट लगाकर एक्शन लेकर अपना फर्स्ट डाउट क्लियर किया, सेकेंड टाइम कनक को उतना नहीं सोचना पड़ेगा डाउट क्लियर करने के लिए, मेरे से कुछ चीज पूछने के लिए, है ना, मीटिंग में। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोगों के माइंड में चलता रहता है, अच्छा सर से पूछें नहीं, रहने देते हैं यार, सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना, मतलब आप फर्स्ट टाइम ही एक्शन नहीं ले पाते हो, और यदि आप फर्स्ट टाइम ही एक्शन नहीं ले पाते हो तो आपका जो डर है वो कभी खत्म नहीं होता। मैं सेम चीज अपने लिए भी बोलता हूँ, मतलब अभी वो चीज नहीं करता मैं, जैसे कि स्कूल टाइम पे था, ठीक है, और सर ने पूरा क्वेश्चन बोर्ड में सॉल्व कर दिया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, पूरी क्लास को समझ में आ गया कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर हैं, ओके सर, सिर्फ विजय है जिसको समझ में नहीं आया। अब विजय की हिम्मत नहीं है कि सर से फिर से बोल सके कि सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि विजय के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और विजय एक्शन भी नहीं ले रहा है, और यदि विजय ने सिर्फ एक बार एफर्ट लगाकर एक बार एक्शन लेकर सर से बोल दिया होता, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, है ना, सर रिपीट कर देते, और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से सर से बोल पाता कि सर एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए, लेकिन एक बार भी एक्शन नहीं लिया तो भाई पूरी 10th भी खत्म हो गई, पूरी 12th भी खत्म हो गई, पूरा कॉलेज भी खत्म हो गया। अभी भी क्लास में यदि कोई पर्सन, मतलब सर ने क्वेश्चन क्लियर किया है और विजय को समझ में नहीं आया, तो विजय की हिम्मत नहीं होती है कि सर एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए, मतलब अब हो जाएगी, अब मुझे पता है जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, है ना, अब तो पूरी क्लास क्या, मतलब 2-3 क्लास भी एक साथ बैठी होंगी तो मैं पूछ लूंगा, वो चीज अब मुझे पता है, बट उस टाइम पे नहीं होती थी भाई, यदि 3% भी है पूरी क्लास में, 4-5% भी है पूरी क्लास में, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं होती थी सर से पूछने की, सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, है ना, तो क्यों, क्योंकि एक्शन नहीं लिया। तो वो चीज आपको करनी है ना, आपको ये चीज की गलतियां नहीं करनी, यदि आपको कुछ चीज है जो क्लियर नहीं हुई है, समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए आपको एक बार एक्शन लेना है, सिर्फ एक बार पूछना है, सर रिपीट कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई या मैंने सुना नहीं या कुछ चीज हो गई थी, है ना, तो आपके ये छोटे छोटे एक्शन ही ना आपको एक बेहतर रिजल्ट क्रिएट करके देंगे, है ना, और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो मतलब प्रैक्टिकल जो स्टेप बताए हैं मैंने, 5 स्टेप 5 पॉइंट बताए हैं, वो सभी ने नोट डाउन किए, चलो ठीक है ना। अब मैं एक छोटी सी बात करूं, मतलब जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन आपको जो सक्सेस का दरवाजा है, ठीक है, वहां तक लेके आती है,
कम्युनिकेशन आपको सक्सेस के दरवाजे तक रह के आती है, और जो कॉन्फिडेंस होता है वो उस दरवाजे को खोलता है ना। तो इस चीज को ना आप अच्छे से याद रखना कि यदि मेरी कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगी तो मैं सक्सेस के रास्ते पे चल पाऊंगी, वहां तक पहुंच पाऊंगी। और जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा, जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तब मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी, है ना। मतलब मान के चलो आज के टाइम पे आप मैनेजर बन गए, ठीक है। मैनेजर बनने के बाद अभी जैसे दिल्ली में सक्सेस डे हो रहा है, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि अब 5,000 10,000 पर्सन थे दिल्ली सक्सेस डे में, ठीक है, वहां पर आपको स्पीच देने के लिए बोल दिया जाता, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है, कि आप वहां 5,000 10,000 पर्सन के सामने बोल पाओ। भाई क्या मतलब आपके फिर ऐसे मैनेजर बनने का, कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो वो चीज है कि आपको इन चीजों को डेवलप करना है, ठीक है। अभी यहाँ तक कुछ पॉइंट रिपीट करना है किसी को, कोई पॉइंट जो नोट डाउन ना कर पाए? चलो ठीक है। सो अभी सीमा जी आप बताइए फॉलोअर से आप क्या समझते हो? सर मेरी तो सही से लर्निंग ही नहीं हो पाती है, टाइम नहीं बच पाता है, मेरे बच्चे नीचे भाग जाते हैं दौड़ दौड़ के, तो मैं सही से लर्निंग नहीं कर पाती। ठीक है, लर्निंग नहीं कर पाते, तो आपने फॉरएवर स्टार्ट किया था जब, ठीक है, फॉरएवर स्टार्ट किया था तो बहन उस टाइम पे भी आपने फॉरएवर के बारे में कुछ तो सुना होगा, कुछ तो जाना होगा। अब जैसे मान के एक मिनट मान के चलिए आप फॉरएवर कर रहे हो और मैंने फॉरएवर नहीं किया है, ठीक है। आपने मुझे बोला कि विजय भैया आप मेरे साथ ना फॉरएवर को स्टार्ट कीजिए, है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, पैसे कमाओगे, आपको ये सारी चीजें होंगी। अब मैंने पूछा आपसे कि सीमा मैम देखो मुझे तो फॉरएवर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैंने पहली बार फॉरएवर का नाम सुना है, तो फॉरएवर है क्या, क्या बोलोगे आप? हाँ, फॉर एवर वर्ल्ड द बेस्ट कंपनी है, और हम्म इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी बेस्ट है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट्स है एलोवेरा हनी वो बेस्ट होते हैं, एंड यहाँ हम्म से कम प्राइस में मिलते हैं, और काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं सेहत के लिए। और हम्म इसमें जो है हम अपने लाइफ को पूरी तरह से अच्छे से चेंज कर सकते हैं अगर हम अपना समय दे तो। हम्म हम्म। चलो ठीक है। ओके, देखो सीमा जी आपको ना इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने की नीड है, ठीक है, क्योंकि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो और यदि आपको उसी कंपनी के बारे में चीजें क्लियर नहीं है ना, उसी कंपनी के बारे में सही से नॉलेज नहीं है, तो पॉसिबिलिटी यह होती है कि आपके साथ जो अदर पर्सन है वो कम स्टार्ट करें, है ना। क्यों? क्योंकि भाई यदि उन्होंने कुछ चीज आपसे पूछ रही, ठीक है, तो और आप उस चीज का रिप्लाई नहीं कर पाए, तो पर्सन क्या सोचेगा, भाई इस पर्सन को तो फॉलोअर के बारे में खुद पता नहीं है, या मुझे मेरी ग्रोथ कहाँ से कराएगा, है ना। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। अभी सुल्ताना जी आप बताइए आप फॉलोअर से क्या समझते हैं? मैं बस कैमरा ऑन होने का ही वेट कर रहा था कि सुल्ताना जी का कैमरा ऑन हो और मैं क्वेश्चन करूं। ठीक, बताइए क्या समझते हो सुल्ताना जी आप फॉलोअर से? सर मुझे तो ज्यादा नहीं माने ज्यादा कुछ नहीं पता, बस जो पता है मैं वही बोल रही हूँ। हाँ क्या फॉरएवर जो पता है है? वो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसको हनी और एलोवेरा के प्रोडक्ट ऊपर चलते हैं, और फॉरएवर 160 कंट्री में बिलोंग करती है, और 47 ईयर से वो कंपनी चल रही है। हम्म हम्म और उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। चलो चलो ठीक है, मतलब देखो आपने इतना बताया फॉरएवर की जो बेसिक प्रोफाइल है ना, वो भी बहुत अच्छी चीज है कि आपने कुछ पॉइंट बताए, है ना। अब उन्हीं पॉइंट को बढ़ाना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब वो कैसे होंगे, वो अपने धीरे धीरे जब अपन चीजें कर रहे हैं ना, हाँ डेली। सर, मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टा पे, माने जो भी है वो सबसे मैं फॉरएवर के बारे में सर्च करती हूँ, थोड़ा बहुत देखती हूँ। हाँ वही चीज है, तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे पॉइंट बिल्डअप हो रहे हैं, है ना। मतलब देखो आपको तुरंत रिजल्ट हो सकता है अभी ना देखे, ठीक है, बट धीरे धीरे आपको वो रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। मैं अभी का जैसे कि अपन ट्राई कर रहे हैं प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर मीटिंग, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में हर्षिता और कनक आपको चीजें क्लियर करेंगी, क्योंकि मैंने काफी टाइम से देख रहा हूँ हर्षिता और कनक उस चीज की लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद ट्राई करेंगे कि प्रोफाइल के बारे में ही मीटिंग रखें, है ना।
ताकि देखो एक बार मैंने प्रोफाइल प्रोडक्ट ब्रांड के ऊपर मीटिंग रखी थी, है ना, तो काफी सारे पर्सन थे उस मीटिंग में, कुछ पर्सन होंगे जो नहीं थे। ठीक है, अभी हर्षिता आप बताइए फॉरएवर के बारे में कुछ, आप क्या समझते हो? सर फॉरएवर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये डायरेक्ट हम्म डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आती है। ये हम्म स्टार्टेड हुई थी 1978 में। इसके हम्म ये स्टार्ट हुई थी एरिजोना यूएसए में स्टार्ट हुई थी। इसके जो फाउंडर है वो रेक्स मॉर्गन है। ठीक है, ये हम्म इंडिया में 25 ईयर से वर्क कर रही है। हम्म ये मतलब गवर्नमेंट मतलब इसको गवर्नमेंट अप्रूव मिला हुआ है, लीगल कंपनी है। और साथ हम्म में 160 प्लस कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रखी है, फैली हुई है। हम्म और फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट है एलोवेरा और हनी। इसका एलोवेरा मेन डिस्ट्रीब्यूटर है और साथ में हनी भी। जो नाम नहीं पता है उसका, मिलर कुछ। हम्म मेन मेन जो इसका एलोवेरा मतलब बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज होती है एलोवेरा में, बट उसमें 400 एक ही टाइप के मेन। होते हैं। हम्म हाँ, फॉरएवर के बहुत सारे टाइप होते हैं। कुछ मेडिसिन हम्म यूज में होते हैं, कुछ मतलब स्किन के लिए यूज में आते हैं। बट ये वाला जो है इसका ना बर्बेडन्स मिलर, हाँ याद आया, वो हम्म इसका मेन है। जो मेन इसी से ही फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। ठीक है, बहुत हम्म यूजफुल होते हैं। नॉट स्किन के लिए नहीं, हेल्थ के लिए भी यूजफुल होते हैं। स्किन के साथ साथ अपन हेयर के लिए भी बोल सकते हैं। इसके प्रोटीन्स और ये सब भी बहुत यूजफुल होते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और बहुत कुछ है बट छोटा सा एलोब्रेट इतना ही होता है। चलिए, बहुत अच्छी चीज है। अभी विशाल जी आप बताइए, आप फॉरएवर से क्या समझते हैं? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, प्रॉपर है। फॉरएवर लिविंग ग्लोबल लेवल पर, मतलब हम्म ऑल वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर हम्म 165 प्लस कंट्री में अपना बिजनेस रन कर रही है। और किस हम्म बिहाफ पे? अच्छे एंड गुड प्रोडक्ट के बिहाफ पे। क्योंकि एलोवेरा हम्म एंड हनी भी जो है, ये इनके प्रोडक्ट के मामले में मतलब खुद के प्लांट बेस तैयार कर रहे हैं प्रोडक्ट जो है ना। फॉरएवर लिविंग जो है अपने प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के साथ में आगे बढ़ रही। सेकेंड, ये हम्म अपॉर्चुनिटी दे रही है। इन्होंने क्या हम्म किया, मतलब कि किसी प्रकार की कोई ब्रांडिंग नहीं की, जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं अपने आए दिन काफी सारे ब्रांड्स विज्ञापन देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में। हम्म तो हम्म मैंने जैसे बताया कि मल्टी लेवल कंपनी है एंड डायरेक्ट सेलिंग करती है। ये क्या करते हैं, हम्म अपने इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा भी जितने भी युवा है, युवा लोग हैं जो भी, सबको बिजनेस हम्म अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन करके न सिर्फ प्रोडक्ट हम्म के साथ अपना प्रोडक्ट से लाभ भी खुद भी लाभ ले, और साथ में अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब खुद भी ग्रोथ कर हम्म सकते हैं, जितना हम्म अभी तक समझ पाया हूँ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें बहुत बढ़िया था। मतलब आपने कुछ एक दो पॉइंट वो ऐड किए, इसमें ऐड ऑन किए, मतलब इन सभी ने किसी ने नहीं किए, है ना। मतलब कि एक युवा को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इन्हीं चीजों से जो आज के युवा है ना, वो समझते हैं, फील कर पाते हैं उन चीजों को। क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम पे ना एक जॉब पाने के लिए हजारों की लाइन लगी हुई है, मतलब लाखों की लाइनें लगी हुई है ना। यदि गवर्नमेंट की 100 वैकेंसी आती है तो 1 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं, है ना। वो चीज है। तो विशाल जी ने मतलब सच में कुछ पॉइंट बहुत बढ़िया किए। और पता अब आप लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जैसे विशाल जी को ऑलरेडी सेल्स का एक्सपीरियंस है ना। बट यह चीज देखो कि उन्होंने अपने यहाँ तक आते हुए, मतलब अभी जस्ट आज उनकी सेकंड मीटिंग है, ठीक है, सेकंड ट्रेनिंग है। और लेकिन जो भी उन्होंने मीटिंग देखी ना, डे 1 डे 2, जब जैसे डे 2 में जतिन सर पूरा प्रोफाइल बताते हैं, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में जतिन सर बताते हैं, मतलब प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते बट प्रोफाइल और प्लान बताते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि उन्होंने उस चीज को कितने अच्छे से लर्निंग किया है, और लर्निंग करने के बाद इम्प्लीमेंट किया। और आप लोग क्या करते हो कि बस सिर्फ लर्निंग कर ली और साइड में कर दिया, है ना। जहां रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट तभी आता है जब आप लर्निंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, है ना। वो चीजें, चलिए बहुत अच्छी चीज है। अभी
तो अभी मेरी वॉइस क्लियर है? चलो ठीक है, थोड़ा कॉल आ गया था फैमिली से, इस वजह से। हाँ, सभी कोई पर्सन जो फॉरएवर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता है जो किसी पर्सन ने ऐड ऑन ना किया हो अभी? चलो ठीक है, गीती आप कुछ बोल पाओगे यदि मैं आपको दूं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज्यादा लो दिख रहा है अभी। बाद में कब? चलो ठीक है, गीती मेरे साथ ही कैबिन में बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली पूछ लिया, है ना। चलो ठीक है, अब देखो फॉरएवर के, हाँ कनक आप कुछ बोलने वाले हो क्या? चलो ठीक है, तो जैसे कि फॉरएवर के बारे में अब आप लोग कहोगे कि सर आप सभी, आपने सभी से पूछ लिया, आप भी कुछ बता दीजिए, ठीक है। तो मैं एक रन एड ऑन करूंगा, है ना। मतलब फॉरएवर एक ऐसी मल्टीनेशनल ब्रांड है ना, जो पर्सन को हेल्प करती है कि वो अपनी हेल्थ वेल्थ को अच्छे से यूज कर सके। मतलब यहाँ पे काम करने पर वो अपनी हेल्थ भी क्रिएट कर सके, अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सके, और साथ में एक फ्रीडम के साथ काम कर सके। क्यों? क्योंकि जो एक जॉब वाला पर्सन होता है वो इनकम बहुत अच्छी करता है, कोई शक नहीं है, बट उसकी जो एक्चुअल फ्रीडम है वो नहीं हो पाती है। यदि कोई पर्सन अपना खुद का बिजनेस भी करता है तो फ्रीडम नहीं मिल पाती है। और फॉरएवर है वो पर्सन को वही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, वही आप काम करोगे तो आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। क्यों? क्योंकि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं आप सभी को पता है वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। वेल्थ यानी जब आप फॉरएवर में एक मैनेजर लेवल तक पहुंचते हो तो मैनेजर लेवल पे आपकी इनकम जो है 1 लाख प्लस हो जाती है ना। तो मतलब वेल्थ भी यहाँ पर, इनकम भी अपने को बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है, साथ में फ्रीडम रहता है। फ्रीडम कैसा? यहाँ पर आपको ना कोई वर्क करने का कोई वो नहीं है कि आपके पास प्रेशर है कि आपको इतना काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई बॉस नहीं है जो आपको प्रेशर करे कि आपको यह चीज करनी ही पड़ेगी। आप अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, है ना, कहीं से भी वर्क कर सकते हो। अभी कोई बिजनेसमैन है, उसका क्या रहता है, जैसे कि भाई मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मेरी कपड़ों की शॉप है, ठीक है। तो मैं अपनी कपड़े की शॉप कहीं से भी नहीं चला सकता, उसके लिए मुझे अपनी प्रॉपर दुकान पे जाना पड़ेगा, शटर ओपन करनी पड़ेगी, तभी मेरी दुकान चलेगी। लेकिन यदि मैं फॉरएवर में बिजनेस कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं यह मैटर नहीं करता कि भाई मैं ऑफिस में आऊँ, ऑफिस में भी मैं वर्क कर सकता हूँ, यदि घर पे हूँ तो घर से भी मैं वर्क कर सकता हूँ, और भाई यदि मुझे खेत पे जाना पड़ रहा है तो खेत से भी मैं वर्क कर सकता हूँ, है ना। तो एक टाइप का बहुत बढ़िया फ्रीडम भी फॉरएवर प्रोवाइड करती है ना। मतलब फॉरएवर के थ्रू मेरा यह ओपिनियन था, है ना। चलो ठीक है, सो अभी कुछ पॉइंट और मैं ऐड ऑन करता हूँ, जस्ट वेट। ये भाई मीटिंग के साथ साथ कुछ खाते पीते लिया करिए, है ना। मतलब कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप आप लोगों ने देखी हो तो पूरी मेंटोरशिप में वो 2 से 3 बार पानी पियेंगे ही पियेंगे, और आपको भी बोलेंगे, है ना, कि भाई अपनी बॉडी को ना एनर्जी प्रोवाइड करते रहिए, क्योंकि जब आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी आप काम कर पाओगे, है ना। चलो ठीक है, सो वैसे मीटिंग को एंड कर देते हैं, बस कुछ 2 से 3 पॉइंट में और ऐड करता हूँ, ठीक है। देखो, आज की टाइम पे जैसे अभी मैंने आपको विराट कोहली का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो आज की टाइम में ना हर एक वो रीडर, हर एक वो पर्सन जो आज की टाइम पे कॉन्फिडेंस है ना, उसने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया अपनी सिर्फ प्रैक्टिस से। तो उसके लिए ना आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए जो मैंने 3 से 4 पॉइंट बताए हैं, है ना, उसको ऐड ऑन करो, उसकी प्रैक्टिस करो, डेली मिरर के सामने बात करो, है ना। देखो, हर एक पर्सन ने कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट किया है, हर एक पर्सन हो, चाहे वो आज के टाइम पे अपने पीएम जी हो, या पीएम नरेंद्र मोदी हो, या विराट कोहली हो, या एमएस धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, है ना। मतलब हर एक पर्सन, यहाँ तक कि ईशान सर भी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पहले सेल्फ डाउट किया होगा, ठीक है। कृष्णा अरोड़ा, उन्हें भी सेल्फ डाउट आया होगा, बट उन्होंने सेल्फ डाउट आने की पर उस पर क्या किया कि प्रैक्टिस की, लर्निंग की। वो चीज सेम चीज आपको डुप्लीकेट करनी है ना। और यह बिजनेस डुप्लीकेशन का ही है, सामने वाले पर्सन की चीजों को देखो, सीखो और उसे डुप्लीकेट करो, ठीक है। सो
बिना कम्युनिकेशन के और बिना कॉन्फिडेंस के, है ना, फॉरएवर में अकाउंट सक्सेस में रख पाना इम्पॉसिबल है। यदि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप सोचो कि आप इस फील्ड में सक्सेसफुल बन जाओ, है ना, आप नहीं बन सकते। भाई आपको इनविटेशन क्लोजिंग आती हो, क्यों? क्योंकि इनविटेशन तो आ रही है, आपको पता है कि भाई पर्सन से क्या बात करनी है, लेकिन सही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो आप, सही तरीके से पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हो आप, है ना, तो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है आपके डेली एक्शन से आता है। ठीक है, यदि आप ये चाहो तो 2-3 आप पॉइंट देख सकते हो, है ना, ताकि आप उन चीज को इम्प्लीमेंट कर सको। पहला, बिना कॉन्फिडेंस और बिना कम्युनिकेशन के फॉरएवर में आप सक्सेसफुल होने के बारे में मत सोचिए, है ना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज, कॉन्फिडेंस डेली एक्शन से आता है, ना कि सिर्फ डेली सोचने से, ना कि डेली सिर्फ मीटिंग वगैरह लेने से। जब तक उसके लिए एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना। जब तक आप अपने मीटिंग में आके अपने डाउट क्लियर नहीं करोगे, किसी दिन आप खुद से नहीं बोलोगे कि सर मुझे इस टॉपिक पर मीटिंग रहनी है ना। देखो, मैंने किसी पर्सन को यह मना नहीं किया हुआ है कि आप लोग मीटिंग नहीं रह सकते, मीटिंग आके सिर्फ डेली मैं ही आपको सिखाऊंगा। यदि आपने किसी टॉपिक पर अच्छे से लर्निंग की हुई है, आप भी बोल सकते हो कि सर मैं इस टॉपिक पर मीटिंग लेने के लिए रेडी हूँ, है ना। यहाँ पर सक्सेसफुल अपन तभी बनेंगे जब मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरी हेल्प करोगे, आप अदर पर्सन की हेल्प करोगे, है ना। तो यदि आपको लगता है कि आप मीटिंग ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज है ना, उससे आपको कॉन्फिडेंस है ना बहुत ज्यादा हाई होगा। मतलब एक टाइम की मैं रियलिटी बता रहा हूँ, है ना, जब तन्मय सर थे, ठीक है, तन्मय सर अभी घर पे हैं, मतलब फैमिली प्रॉब्लम है जिस वजह से वो बिजनेस में नहीं है अभी। ठीक है, तन्मय सर मीटिंग लेते थे, जैसे कि दिव्या हैं और कौन है पुराना पर्सन, तिलक राम ने शायद तन्मय सर की मीटिंग वगैरह देखी होंगी, है ना। अभी सारिणी, मतलब कुछ पर्सन अभी नहीं है, जैसे सारिणी जी है ना, उन्होंने तन्मय सर की मीटिंग देखी है। उस टाइम पे क्या था, जब तन्मय सर ने चीजों को स्टार्ट किया था, मुझे भाई यदि तन्मय सर ने इनविटेशन के लिए भी अनम्यूट कर दिया, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सामने बोल पाऊं। ये रियलिटी है, फैक्ट है। मतलब जस्ट 2 मंथ 3 मंथ पहले की ही बात है ना, जहाँ पे मुझे मीटिंग लेने, मतलब मीटिंग में आने में भी डर लगता था, मीटिंग में बात करनी तो बहुत बड़ी चीज है। बट वो चीज कैसे हुई, जब मैंने उस चीज पर डेली प्रैक्टिस किया, है ना। एक बार तन्मय सर ने अचानक से मुझे मीटिंग में अनम्यूट कर दिया। तन्मय सर ने नहीं बताया, मतलब मेरे इन्वॉल्वमेंट हुए थे, 3-4 इन्वॉल्वमेंट हुए थे। नेक्स्ट डे तन्मय सर ने इनविटेशन की मीटिंग रखी और मुझे बिना बताए ही मीटिंग में अनम्यूट कर दिया। ठीक है, कि अभी विजय मॉक कॉल करेंगे। ठीक है, तो भाई यदि अब सर ने बोल दिया कि मॉक कॉल करनी पड़ेगी, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मीटिंग छोड़ के भाग जाए, है ना। तो फिर मजबूरी थी मॉक कॉल करना, भाग तो सकते नहीं थे, और भाग के भी कहाँ जाते, चलो ठीक है मीटिंग लीव कर देते, ऑफिस से थोड़ी ना भाग के चले जाते, है ना। तो फिर इसलिए वो इनविटेशन करना पड़ा। और जब वो इनविटेशन किया, तब वहां से मतलब सच में लगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। वहां तक क्या था ना, मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं था। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, मैं प्रोस्पेक्ट से कॉल पे बात तो कर सकता हूँ, बट अपनी टीम से बात नहीं कर सकता हूँ मीटिंग के थ्रू ना। लेकिन जब वो चीज की, तो अभी धीरे धीरे आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप 8-10-15 लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, मीटिंग वगैरह ले पा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे अपनी टीम बिल्डअप होगी, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता जाएगा। मैं धीरे धीरे आप लोगों को कुछ नया और सिखाने का ट्राई करूंगा, है ना। सेम चीज आपको भी डुप्लीकेट करनी है, आपको भी धीरे धीरे मीटिंग लेनी है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो भाई, अपना इन्विटेशन परफेक्ट करो, है ना। जैसे तन्मय सर है, ईशान सर की जो मीटिंग होती थी, ग्रांड टीम मीटिंग, मतलब स्किल ट्रेनिंग होती थी ईशान सर की, है ना, मतलब कभी कभार होती है वो, जिसमें सारी चीजें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होती हैं। इनविटेशन से लेकर डे 3 क्लोजिंग तक सिखाई जाती है उसमें, मतलब 2 CC क्लोजिंग तक सिखाई जाती थी उसमें। ठीक है, तो वहां पर जो सबसे पहला पॉइंट होता था इनविटेशन का, इनविटेशन मतलब तन्मय सर ही स्टार्ट करते थे। ठीक है, क्योंकि तन्मय सर ने अपना इनविटेशन इतना परफेक्ट कर लिया था। आप अपना इनविटेशन इतना परफेक्ट करो कि मेरी मीटिंग क्या, ईशान सर की भी मीटिंग में आप पहुंचो। इनविटेशन आप परफेक्ट नहीं कर पा रहे भाई, आप अपना फॉलोअप परफेक्ट करो, इतना परफेक्ट करो कि आपको पर्सन इनवाइट करें अपनी मीटिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि डाउट सेशन है, डाउट सेशन में ऋतिक सर का डाउट सेशन बेस्ट है। आप सभी लोग जहां तक ऋतिक सर का डाउट सेशन देख कर ही आए होगे, कोई पर्सन होगा जिसने प्रियंका मैम का शायद डाउट सेशन देखा होगा, नहीं तो सभी ने ऋतिक सर का डाउट सेशन देखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऋतिक सर डाउट सेशन में परफेक्ट है। ऋतिक सर की डे 3 क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। तो मतलब
यदि मीटिंग रखते हैं, कोई पर्सन ऋतिक सर को इनवाइट करता है तो डे 3 क्लोजिंग के लिए बोलता है ना। मतलब ऋतिक सर हर एक चीज में परफेक्ट है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ऋतिक सर से पहले भी जो पर्सन मैनेजर बने हैं है ना, मतलब ईशान सर की टीम में, वो ऋतिक सर से सीख कर बने हैं। और मैं देखो, यदि आप लोग इसी तरीके से डेली मीटिंग में रहे, मैं ट्राई करूंगा कि ऋतिक सर को किसी दिन अपनी मीटिंग में इनवाइट करूं, है ना। बाकी देखो नॉर्मल चीज है, ऋतिक सर के पास इतना टाइम तो नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेजर लेवल पर है, ठीक है। बट यदि आप लोग सही तरीके से अपना 100% दोगे तो फिर भाई सर को इनवाइट करना फिर मेरा काम है ना। थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट तो चलती है ना। और जहां तक ऋतिक सर का नेचर की मैं बात करूं, मतलब बहुत बढ़िया नेचर है। मुझे पता है कि यदि मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो टाइम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। बट उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की नीड है। यदि मैं डेली दिखा पाऊंगा आप, क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि सर ग्रुप है, आप चेक कर लीजिए कि पर्सन डेली मीटिंग में आ रहे हैं, डेली पर्सन के रिव्यू आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो सर मीटिंग में आएंगे, जरूर आएंगे, है ना। मतलब नॉर्मल चीज है, आप जितना बोलोगे उतना ग्रोथ करोगे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप अकेले में बोल रहे हो या फिर 4 लोगों के साथ बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, नहीं, कुछ नया बोल रहे हो, कुछ अपने आप में इम्प्लीमेंट करो। भले ही आप अकेले में बात कर रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो, कैमरे को सामने रख के बात कर रहे हो, या 4 पर्सन के सामने बात कर रहे हो, अननोन पर्सन हो, उनसे सही तरीके से बात कर रहे हो। मतलब यहाँ तक कि मैंने कुछ पर्सन का ऐसा भी देखा है, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, रास्ता भूल गए, ठीक है, पता नहीं कि अब कहाँ जाना है। अब सामने उन्हें पर्सन देखते हैं तो वहां पर भी वो सोचते हैं कि पर्सन से पूछें या ना पूछें, कि भाई जैसे मान के चलते हैं, ठीक है, मुझे धार जाना है, ठीक है, धार एमपी जाना है। अब मैं इंदौर तक तो पहुंच गया, अब इंदौर के आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस साइड जाना है, और वहां पर मुझे कोई पर्सन मिला, तो वहां पर भी पर्सन सोचता है यार मैं पर्सन से पूछूंगा, पर्सन क्या सोचेगा कि इसको जहां जाना है इसको पता ही नहीं है ना। मतलब इतना लो कॉन्फिडेंस होता है पर्सन का। आप लोग शायद इस चीज को फील नहीं कर पाओगे, है ना। बाकी जो लड़के हैं जैसे विशाल भैया हैं, शायद इस चीज को फील कर पाएंगे, है ना, क्योंकि मतलब आप लोग तो नहीं पूछते हो, नॉर्मल चीजें लड़के जाते फिरते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो उन्हें ज्यादा पूछने की नीड रहती है, ठीक है। मतलब यह चीज मेरे अंदर थी कुछ टाइम पहले तक, कि भाई यदि मैं कहीं जा रहा हूँ और किसी पर्सन से मुझे कुछ पूछना है कि भाई यह एड्रेस कहाँ पर है, तो उससे पूछने के पहले भी मैं अपने आप से 4 बार पूछता था कि भाई पूछूं या ना पूछूं। चल पूछ लेते हैं, अरे नहीं रहने देते हैं यार, चले जाएंगे, थोड़ा और परेशान हो, नहीं पूछ लेते, अरे नहीं यार रहने देते हैं, चल जाने दे, है ना। मतलब वो चीज क्यों है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था कुछ टाइम पहले। अब वो कॉन्फिडेंस है, क्यों, क्योंकि आप लोगों से बात की मैंने, आप लोगों के साथ मीटिंग ली, अपने आप से भी बात की, है ना। तो वो सेम चीज आपको डुप्लीकेट करना है, ठीक है। मतलब आप टारगेट रखो भाई, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ 5 मिनट डेली बेसिस पे, सिर्फ 5 मिनट आप अपने आप से बात करो। कैमरे को सामने रखो, कैमरा सामने रखो, कैमरा सामने नहीं है भाई, आप आईने को सामने रखो, है ना, शीशे के सामने बात करो, अपने आप से बात करो, इनविटेशन क्लोजिंग जो भी चीज कर पा रहे हो उस चीज को करो, और फिर खुद से उसमें इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। बस यही बेसिक से पॉइंट है जो आपका कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करेंगे। उसके लिए बस वही है कि डेली प्रैक्टिस, डेली लर्निंग, डेली सारी चीजें करोगे, मतलब कंसिस्टेंस रहोगे तो ग्रोथ जरूर होगी। और यदि आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक की, है ना, तो वहां पर रिजल्ट आना थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ चीजें डिस्कस करनी हो, कोई सजेशन देना हो, चलो ठीक है। मतलब दिव्या को तो भाई नींद भी आने लगी। चलो ठीक है भाई, मतलब मीटिंग में बोर हो जाते हो क्या? अरे तिलक राम भाई, कैसे हो आप? चलो ठीक है भाई, कैमरा ऑन था आपका, लेकिन आप गाड़ी मतलब ड्राइविंग कर रहे थे, है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है भाई। अभी भाई की शादी एंजॉय करो आप, ठीक है। शादी एंजॉय करने के बाद जल्दी से आओ, काम स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी डाउनलाइन ऑफिस में आ चुकी है ना। और डाउनलाइन ग्रोथ कर लेंगे भाई, आपको भी वो चीज करनी है ना। मतलब सच में आप सभी लोग शायद, मतलब कुछ पर्सन होंगे अभी जो टेलीग्राम को नहीं जानते होंगे, है ना। मैं बता दूं, ये कुलदीप सर के फ्रंट में है, ठीक है। बट एक चीज है, टेलीग्राम काम भले ही थोड़ा कम करते हैं क्योंकि अपनी फैमिली की चीजों में बिजी रहते हैं, बट एक चीज मैंने देखी है, यदि टेलीग्राम के पास थोड़ा भी टाइम है, मतलब टेलीग्राम मैनेज कर पा रहे हैं, तो मीटिंग को भी जरूर ज्वाइन करेंगे। यदि ड्राइव कर रहे हैं, मतलब अभी आप लोगों ने यदि देखा होगा वो ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो मीटिंग में ज्वाइन थे, मतलब कुछ नहीं हो रहा भाई, जहाँ पे
ड्राइव करते समय गाने सुनने हैं, उस टाइम पे भाई मीटिंग का कुछ नया सीख लेंगे, है ना। मतलब मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से टेलीग्राम फॉरएवर में आए हैं, ठीक है, उन्होंने चीजों को स्टार्ट किया है, मीटिंग में वो हमेशा मिले हैं मुझे, है ना। आप रात में 12 बजे भी बोल दोगे ना, टेलीग्राम भाई मीटिंग है अभी, ओके सर आप लिंक शेयर कर दीजिए, मैं ज्वाइन होता हूँ। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है ना। और जहां से उनका काम भी बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बट अभी यह है कि फैमिली के काम में थोड़ा बिजी है ना। आप लोग भी रहते हो फैमिली के काम में बिजी, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिए, फॉरएवर को ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी आप फॉरएवर को ज्यादा टाइम दे पाओगे तो कुछ टाइम बाद आप फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाओगे, है ना। वही चीजें, बाकी बढ़िया से चीजों को स्टार्ट करते हैं। फिर से आज आप सभी को पता है, आज से अपना बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग बढ़िया से इनविटेशन वगैरह कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रील्स पर वर्क कीजिए, हॉट मार्केट पर काम कीजिए, है ना। जैसे कि कनक अपना हॉट मार्केट पर बहुत बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। कुछ टाइम पे सारिनी है अभी मीटिंग में, सारिनी मीटिंग में नहीं है ना। सारिनी ने अभी भी अपना हॉट मार्केट पे बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। क्योंकि देखो, एक अकेले आगे बढ़ना और एक अपनी फैमिली को साथ में लेके आगे बढ़ना, अपने एक परिचित के पर्सन को साथ में लेके आगे बढ़ना बहुत अच्छी चीज है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन कुछ गलत चीज कर रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं जिस वजह से अपन अपने पर्सन को साथ में लेके आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। बट वही है कि वो आप सोच लेते हो, आप लोग हॉट मार्केट पर काम करने से पहले ही सोच लेते हो कि सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा। सामने वाला पर्सन कहेगा क्या कर रहे हो, तुम भी वही काम कर रहे हो, वही काम, क्या काम कर रहे हो भाई, इतना बढ़िया काम है, ठीक है, कि कुछ नहीं करना है, घर पे बैठे बैठे काम करना, सारी चीजें करनी है, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हो रहा। मैं कहता हूँ भाई कुछ नहीं हो रहा, अपन एक परफेक्ट इंसान तो बन रहे हैं भाई। यदि आप लोगों को लगता है कि सर काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, अभी आप लोगों को वो चीज समझ में नहीं आ रही है, बट मैं एक चीज कहूंगा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, फिर भी आप बहुत अच्छे इंसान बन रहे हो। मतलब मुझे 1% भी रिग्रेट फील नहीं होता है कि मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैंने अपने आप में डेवलप की हैं फॉरएवर में आके, इस बिजनेस में आके, मतलब आज तक वो चीज मैंने ना तो अपनी, देखो मैंने स्कूल भी बढ़िया स्कूल किया है, ठीक है, ना तो मैंने स्कूल में एनहेंस की, ना मैंने कॉलेज में एनहेंस की, और ना मैंने इंदौर में जब स्टडी किया, गवर्नमेंट की तैयारी की, गवर्नमेंट जॉब की, सीडीआर सीएचएसएल, तो ना वहां पर वो एनहेंस की, नहीं सीख पाया। बट वो इस इंडस्ट्री में आके मैं सीख पाया, तो भाई मुझे 1% भी फील नहीं होता कि मैंने 30,000 रुपए लगाए हैं, मैंने फास्ट ट्रैक से काम किया, मैंने 2cc कंप्लीट किया, भाई मुझे बढ़िया लगता है भाई। 2cc किया तभी वो आज चीज मैं कर पा रहा हूँ, बिना 2cc के पॉसिबल नहीं था कि मैं यह चीजें सीख पाता, इतने पर्सन को सिखा पाता। मतलब मेरे लिए सच में बहुत बड़ी चीज है कि मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ, है ना। जब आप लोग भी इस चीज को फील करोगे ना, जब आप हजारों पर्सन के सामने स्टेज पर पहुंचोगे, है ना, हजारों पर्सन के सामने स्पीच दोगे, हजारों पर्सन आपके लिए क्लैप करेंगे, वहां पर आपके पेरेंट्स होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, आपके फैमिली मेंबर होंगे, जो भी पर्सन होंगे, वो देखेंगे कि हाँ, मतलब एक पर्सन के लिए 10,000 पर्सन क्लैप कर रहे हैं, तब आपके पेरेंट्स को वो प्राउड फील होगा। और यदि वो प्राउड फील कराना है आपको, सच बता रहा हूँ, अभी अपना 1,000% देना स्टार्ट कर दो। यह मत सोचो कि कल का दिन बिजी है। मतलब आप लोग क्या करते हो कि कल मुझे कहीं जाना है, कल मतलब मुझे मामा के यहाँ पे जाना है, तो आज काम करके क्या करूंगी भाई, कल मामा के यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आऊंगी फिर काम करूंगी। नहीं भाई, आज का टाइम है आपके पास, आज अपना आप 100% दो, आज आप अपना 1,000% दो। हो सकता है जो आज आप काम करो वही पर्सन आपके साथ एनरोलमेंट करे, वही पर्सन आपके साथ 2cc करे, वही पर्सन आपकी टीम में सुपरवाइजर बने, वही पर्सन आपकी टीम में मैनेजर बने। तो क्यों भाई वो एक दिन का ब्रेक करना, क्यों वो एक दिन की कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना। यदि आप अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हो, सच बता रहा हूं, झोंक दो अपने आप को इस फील्ड में। मैं यह नहीं बोलूंगा कि भाई आपने आज से काम स्टार्ट किया और कल आप मैनेजर बन जाओगे, नहीं बनोगे। मैं कहता हूँ यदि 6 महीने 1 साल भी नहीं बनते हो, बट जब बनोगे ना, पैसा तो एक भाई अलग चीज है, पैसा मैटर नहीं करता। आप इस फील्ड में नहीं थे तब भी पैसा कमा रहे थे, तब भी आपका घर चल रहा था, इस फील्ड में आए हो तब भी आपका घर चल रहा है, तब भी सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन 1 साल बाद आप मैनेजर बनते हो, और आप किस के लिए 1,000%, 10,000% क्रैपिंग करते हैं आपकी पूरी फैमिली के सामने, है ना।
जिस फैमिली ने 10,000 पर्सन को एक साथ देखा भी नहीं है, यदि मैं शादी की बात करूं, अपने घर में शादियां होती हैं, कितने पर्सन आते हैं भाई? 1,000, 2,000, 3,000, ज्यादा से ज्यादा इतने ही पर्सन आते हैं शादियों में। इतने से ज्यादा पर्सन मुझे नहीं लगता कि आते होंगे, ठीक है। मतलब 10,000 पर्सन अपने पेरेंट्स ने एक साथ देखे भी नहीं है, और 10,000 पर्सन आपके लिए क्रैप करेंगे, आपके लिए आपका नाम गूंजेगा पूरे स्टेडियम में, जैसे अभी ईशान सर का गूंजता है, मिस्टर ईशान साहू, है ना। आप सोचो, ईशान सर की बहन को, ईशान सर की मम्मी को, ईशान सर के पापा को, ईशान सर की दादी को कितना प्राउड फील नहीं होता होगा उस पर्सन पे। मतलब यदि मैं कहता हूँ आज के टाइम पे ईशान सर 10, मतलब लाखों, क्या मैं कहता हूँ 10,000 रुपए भी कमाना स्टार्ट करते हैं, 10,000 रुपए भी कमाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनके पेरेंट्स को जो प्राउड फीलिंग आ रही है ना उनके प्रति, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और मतलब सच में, मतलब लड़के के लिए ना, जैसे विशाल भाई और टेलीग्राम में इस चीज को फील कर पाएंगे। मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स से कभी बात नहीं करते हैं, बहुत कम बात करते हैं। मतलब मैं दीपावली से घर इधर आया था, उसके बाद मतलब 25-26 तारीख को आ गया था, मतलब 10 से 15 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ पर। सिर्फ एक दिन बात हुई है मेरी फैमिली से, सिर्फ एक दिन, है ना। मतलब फैमिली से बात करना हमारे लिए मतलब ऐसा है कि युद्ध लड़ना है। भाई आप युद्ध में पहुंचा दोगे ना, हम लड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने बोल दिया कि भाई आप अपने पापा से बात कर लो, भाई नहीं हो पाएगा। आपने बोल दिया कि मम्मी से तो बात हो जाती है, मतलब ठीक है, लेकिन यदि पापा से बोल दिया ना बात करने के लिए, भाई आप बोल दो युद्ध में चले जाओ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पापा से डिस्कशन करने के लिए मत बोल दो ना। अब आप सोचो, यदि कल के दिन मैं सक्सेसफुल होकर स्टेज पे जाता हूँ और वहां पर मेरे पापा देखेंगे कि हाँ मेरा लड़का स्टेज पे है, जिसने आज तक मेरे से सही से बात भी नहीं की। मतलब मैं यदि काउंट करूँ ना, मेरे पास, मतलब जब मैंने 12th 11th किया था, उस टाइम पे मेरे पास फोन आ चुका था। मतलब 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब 6 ईयर हो चुके हैं, ठीक है, मेरे पास जब से मोबाइल है। मतलब पहले कीपैड था, जियो का था, उसके कुछ टाइम बाद एंड्रॉइड लिया। मतलब 6 ईयर में मैं यदि अभी काउंट करने बैठूं, तो मैं काउंट करके बता सकता हूँ कि मेरे पास मेरे पापा का कितनी बार कॉल आया है 6 ईयर में। आप सोचो, काउंट करके बता सकता हूँ कि कितनी बार मेरी पापा से बात हुई है। मतलब पूरी फैमिली में दीदी, भैया, मम्मी, पापा, सभी लोग, मतलब मम्मी पूरी फैमिली एक साइड, लेकिन यदि मैं पापा की बात करूँ, ठीक है, तो मैं यदि काउंट करूँ तो गिन के बता सकता हूँ कि हाँ 7 से 8 बार बात हुई होगी मेरी, सिर्फ 7 से 8 बार, 6 से 7 सालों में कॉल पे। आप सोचो, और उस टाइम पे मतलब क्या फीलिंग रहेगी मेरी, जब मैं स्टेज पे रहूंगा और पापा मेरे सामने रहेंगे और मेरे लिए 10,000% क्लैपिंग कर रहे होंगे। सेम चीज यदि आप अपने लिए करना चाहते हो ना, सच बता रहा हूँ, झोंक दो अपने आप को इस इंडस्ट्री में। अभी मुझे पता है, अभी मेरे पापा मुझे नकारा समझते हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली यही बोलती है कि भाई कहाँ पे फंस गया ये पर्सन, कहाँ। भाई अभी मतलब घर पे गया था, दादाजी ने यह चीज बोली थी, भाई तू वहां पे क्यों पड़ा हुआ है, घर पे आजा, खेती कर, भैंस चरा, ठीक है, घर में मतलब खेती पाती होती है, तो भैंस वगैरह। बोल रहे थे कहाँ पे, क्या कर रहा है, घर पे आजा, तुझे नौकरी नहीं करनी भाई, खेती पाती कर। बट मुझे पता है कि जब मैं स्टेज पर होऊंगा और मेरे पापा, मेरे दादाजी, मेरी फैमिली वहां पर होगी, तब वो उस चीज को फील कर पाएंगे, है ना। तो यदि आप भी अपनी फैमिली को वो फील कराना चाहते हो, फीलिंग देना चाहते हो ना, सच में अभी झोंक दो अपने आप को और उस फीलिंग के साथ काम करो, है ना। अभी आप सिर्फ आप छोटा सा रिजल्ट मत देखो कि आज एनरोलमेंट नहीं हुआ, आज मेरा काम नहीं हुआ, किसी पर्सन ने मेरे साथ चीजों को स्टार्ट नहीं किया। यदि आप छोटा रिजल्ट देखोगे, है ना, तो आप फिक्स माइंडसेट के पर्सन हो। यदि आप कुछ टाइम बाद वाला रिजल्ट देखकर काम कर रहे हो, तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन हो, है ना। विशाल जी ने इस इंडस्ट्री में मतलब काफी टाइम दिया है, मतलब फॉरएवर के अलावा उन्होंने बहुत टाइम दिया है। वो उस चीज को, मतलब आप लोगों से ज्यादा, मेरे से ज्यादा हर एक चीज में उन्हें नॉलेज है। वो समझते हैं कि किसी भी फील्ड में कितना टाइम देना होता है ना। तो मैं यही चीज कहूंगा कि आप लोग ना फॉरएवर में आए हो, यह माइंडसेट रखो कि भाई एक साथ देना ही देना है फॉरएवर को, लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखो, है ना। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, ठीक है, आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए ड्रॉप कर देते हो, नहीं कर पा रहे हो, फिर से रीस्टार्ट करो,
दिव्या है यहाँ पर, दिव्या 1-1.5-2 महीने से अनएक्टिव थे, टोटली अनएक्टिव थे, सिर्फ मेरे से कनेक्ट होते थे, 3-4-5 दिन में मेरे से बात होती थी। बट दिव्या को पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता है कि फॉरएवर में क्या पोटेंशियल है। सेम चीज आपको भी पता है, आप लोगों को अभी निगेटिविटी आएगी, इधर उधर से हर जगह से निगेटिविटी आएगी, बट उस निगेटिविटी को ना इग्नोर करो। यदि कुछ ग्रोथ करना है, कुछ अलग से चीजें करनी है ना, मतलब काफी सारी चीजें हैं, बट वही है कि फिर मोटिवेशनल लाइन हो जाएगी, मोटिवेशनल मीटिंग हो जाएगी, है ना, यदि सारी चीजें कहूंगा तो सही है, बढ़िया। मीटिंग को अभी एंड करते हैं। यदि किसी को कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन देना हो, चलो ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं। अभी आप लोगों को रहेगा मैं यूट्यूब पे फिर से मीटिंग अपलोड कर दूंगा, तो यूट्यूब पर यदि लगे तो रिपीट देख लेना आप लोग, ठीक है। और जो पर्सन मीटिंग में नहीं आए हैं वो तो देख ही लेंगे, उनके लिए वो बेस्ट चीज रहेगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को रख जाइए बढ़िया से काम पर, ठीक है, ऑल द बेस्ट।